एक ऐसी जगह जहाँ पर जो कोई भी गया वो कभी वापस लौट कर नहीं आया है। ये एक ऐसा एरिया है जिसने आज तक 2000 से ज़्यादा पानी के जहाज और 200 से ज़्यादा हवाई जहाज को निगल लिया है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि आज तक किसी को भी ये नहीं पता चला है कि ये सभी जहाज और उनमें मौजूद लोगों को आसमान खा गया या फिर ज़मीन निगल गई। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी जगह की जहां पर जाने पर पूरी दुनिया के देशों ने बैन लगा दिया है। अमेरिका जैसा सुपर पावर भी यहां पर जाने से डरता है। जानेंगे ये सभी राज, लेकिन उससे पहले आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर दीजिए ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आज की वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं बरमूडा ट्रायंगल के छुपे हुए राज। पहले ये जान लेते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल आखिर कहाँ पर मौजूद है। अमेरिका के नियोमी और पोर्टो रिको और बरमूडा आइलैंड को जब 3 इमेजिनरी लाइन से जोड़ा जाता है तो मौत का ये ट्रायंगल बनता है। इसी ट्रायंगल के अंदर के एरिया को बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है। ट्रायंगल को हमेशा से शक की नज़रों से देखा जाता है और इनके साथ रहस्यमय चीज़ों का होना किसी न किसी तरीके से जुड़ जाता है। और वही बरमूडा ट्रायंगल वो जगह है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसके पीछे न सिर्फ कुछ लोगों का बल्कि दुनिया के बड़े बड़े देशों का विश्वास शामिल है। 9 जुलाई 1945 को जब दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के नेवी का कमांडर थॉमस अपने 10 लोगों के ग्रुप के साथ इस इलाके में गया तो उसके साथ जो हुआ उसे सुनकर पूरी दुनिया के होश उड़ गए। ना ही कोई इमरजेंसी सिग्नल इससे पहले कंट्रोल स्टेशन में आया था, ना ही उड़ान के उन 4 घंटे के दौरान थॉमस ने किसी भी अजीब घटना की रिपोर्ट दी थी। बस एकदम ही प्लेन का सिग्नल कंट्रोल स्टेशन से छूट गया और फिर वहाँ से कभी कोई सिग्नल नहीं आया। अमेरिका की सरकार ने थॉमस और उनके टीम मेंबर्स को ढूंढने के लिए अगले 10 दिनों तक एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन खोज पर गए लोगों को इस घटना के बारे में कुछ भी नहीं पता चला। ना ही कोई क्रैश हुआ हवाई जहाज मिला और ना ही इनमें से किसी की डेड बॉडी मिली। मामला अभी समझा ही जा रहा था कि फिर से 5 महीने बाद फ्लोरिडा से टारपीडो बॉम्बर्स के एक ग्रुप को एक ट्रेनिंग मिशन के लिए बरमूडा की तरफ भेजा गया। लेकिन 2 घंटे तक तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन 2 घंटे बाद फ्लाइट में बैठे सभी लोगों को एक साथ घबराहट महसूस होने लगी। कमांडर को दाल में कुछ काला लगा। उसने फौरन ग्रुप को वापस फ्लोरिडा जाने का आदेश दिया, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। जब एक पायलट ने फ्लोरिडा का रास्ता ढूंढने की कोशिश की तो उसका कंपास बंद पड़ गया और गलत दिशाएं बताने लगा। सुबह के लगभग 4 बज चुके थे। आसमान बिल्कुल साफ था। उन्हें लगा कि वो सूरज की दिशा को देखकर फ्लोरिडा का पता लगा लेंगे, लेकिन फिर अचानक ही साफ आसमान को काले बादलों ने ढक लिया। पायलट ने आस नहीं छोड़ी और वो लगातार ये सभी बातें फ्लोरिडा स्टेशन को बता रहा था। सभी हवाई जहाज का फ्यूल खत्म होने लगा और फिर धीरे धीरे करके सभी हवाई जहाज का संपर्क फ्लोरिडा स्टेशन से छूट गया। मतलब बिल्कुल साफ था कि कुछ बहुत बड़ी घटना हो चुकी है। उसी दिन फिर एक रेस्क्यू प्लेन इन लोगों की खोज के लिए भेजा गया। ये प्लेन ना सिर्फ हवा में उड़ सकता था बल्कि पानी में लैंड करके तैरने की क्षमता भी रखता था। लेकिन बरमूडा ट्रायंगल जैसे अपने अगले ही शिकार के तलाश में था और 1.5 घंटे बाद ये प्लेन वहाँ पर पहुँचा तो जरूर, लेकिन कभी लौट कर वापस ना आ सका। इतनी बड़ी घटना के बाद अगले 5 दिनों तक अलग अलग रास्तों से इस इलाके में 100 से भी ज़्यादा मिशन चलाए गए, लेकिन ना कभी हवाई जहाज मिले और ना ही ग्रुप मेंबर्स की लाशें मिली। कहते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री इतनी पुरानी है कि जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी तो इसे भी इस रास्ते में एक अजीब सी चीज़ दिखाई दी थी। कोलंबस के मुताबिक उसने एक आग के गोले को समुद्र में प्रवेश करते हुए देखा था, लेकिन तब इस दुनिया में ना तो कोई एरोप्लेन थे और ना ही कोई चीज़ उड़ सकती थी। तो 15वीं शताब्दी में ऐसा क्या था जिसे कोलंबस ने उड़ते हुए देखा था? कुछ लोगों का मानना है कि उस वक्त अगर कोई चीज़ उड़ सकती है तो वो टेक्नोलॉजी जरूर इस दुनिया के बाहर की रही होगी, या शायद
एलियंस ही थे? इस तरीके के सवालों के जवाब आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। 1920 से आज तक ऐसी 30 से भी ज़्यादा घटनाएं यहाँ पर हो चुकी है। ये ट्रायंगल सिर्फ आसमान में उड़ते हुए प्लेन को ही नहीं निगल लेता है, बल्कि पानी में चलती बड़ी बड़ी शिप्स को भी निगल लेता है। बरमूडा ट्रायंगल के अंदर घुसते ही इन शिप्स में बैठे लोगों को ऐसा लगने लगता है कि हजारों टन वजनी इन शिप्स को कोई जानबूझकर नीचे से खींचकर डूबा रहा है। ना ही शिप्स में कोई हॉल होता और ना ही कोई सिस्टम प्रॉब्लम। बस ये शिप एकाएक ये महसूस करती कि जैसे कोई पाताल से उन्हें अपनी ओर खींच रहा है। शिप से कूद जाने वाले लोग भी कभी लौट कर नहीं आ पाते हैं और यही अदृश्य शक्ति महसूस करते हैं। यहाँ पर डूबी हुई सभी शिप्स भी उन प्लेन की तरह कभी नहीं मिली और यहाँ से बाहर आई तो सिर्फ कहानियाँ, वो कहानियाँ जिन्हें हम दिल की तसल्ली के लिए सिर्फ कहानी कहकर छोड़ देते हैं। और बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य आज भी एक रहस्य बनकर रह गया है, जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा सका है। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि बरमूडा ट्रायंगल के बारे में आप क्या सोचते हो। क्या इसके पीछे एलियंस का हाथ हो सकता है या फिर नहीं? और अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हो तो भी कमेंट में बता देना। और आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।